हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों, वो आपका जो आपका नज़दीकी जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है दोस्तों झारखंड में, झारखंड उत्पाद सिपाही का, उसमें जो मेडिकल का जो आपका टेस्ट होगा, जब आप अपनी दौड़ की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, जब आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा, तब आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकल टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है दोस्तों। इसके लिए कोई नंबर तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्वालिफाई करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही चर्चा करेंगे कि झारखंड उत्पाद सिपाही में जो भी मेडिकल होने वाला है, उसके लिए झारखंड एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट दिए हैं। कहने का मतलब किस किस बिंदु पर या किस किस आधार पर या क्या क्या आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, उस पर बिंदुवार हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। और ये भी देखेंगे कि किस तरह का टेस्ट होता है और क्या करना है या कैसे हम उस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपका पहला पॉइंट है मुड़ा घुटना या धनु पैर। अब आपको देखना है दोस्तों कि मुड़ा घुटना या धनु पैर क्या होता है। ठीक है, तो आपका अगर पैर इस तरह का है, किस तरह का है, इस तरह का, ये मुड़ा घुटना बोल सकते हैं। देखिए, इसको हम लोग नोक नी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोक नी। ये देखिए दोस्तों कि आपका पैर ऐसे साइड से ऐसे हुआ है और घुटना आपका सट रहा हो, तो ऐसे को बोलते हैं मुड़ा हुआ घुटना। और देखिए आपका एक है धनु पैर, धनुष आकार का, इस तरह का आपका है। देखिए ये आपका, ये दोनों घुटना के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा इसमें होता है, और इसमें क्या होता है कि ये घुटना आपस में सट जाते हैं। ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन अगर आपका ऐसा होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आपका नॉर्मल पैर कैसा होना चाहिए दोस्तों? ऐसा। ठीक है, नॉर्मल आपका इस तरह का दिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक महत्वपूर्ण बात बता दूं दोस्तों कि आपका जो भी अभी तक झारखंड का आपका 2014 से इधर जो भी आपका जैसे कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, आपका ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है आपको, कि जितना भी इधर एग्ज़ाम हुआ आपका, जो भी 2014 से इधर आपका जैसे झारखंड पुलिस का बहाली हुआ, जेल पुलिस का बहाली हुआ, वनरक्षी का बहाली हुआ, दरोगा का बहाली हुआ, जितना भी बहाली हुआ, उस पर आपका दोस्तों इन विशेष बिंदु पर नोक नी पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए अगर आपका इस तरह का समस्या है, अगर हल्का फुल्का है, तो आप इसके कारण आप भाग ना ले, ऐसा ना करें। आप ज़रूर कोशिश करें, हो सके कि मेडिकल बोर्ड कैसा बैठता है आपका टेस्ट लेने के लिए, इस पर भी डिपेंड करता है। तो हो सके शायद ये सब पर भले नोटिफिकेशन में दिया है, लेकिन विशेष इस पर ध्यान नहीं भी दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं समतल पैर। मेडिकल के लिए आपका एक बात फिर दिया है, समतल पैर का टेस्ट होगा। समतल पैर मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्लैट फुट। ठीक है, फ्लैट फुट कैसा होता है, जैसे देखिएगा पैर का जो आपका नीचे वाला ये भाग होता है, यहाँ पे बहुत नॉर्मल जो होता है वो आपका कैसा होता है, नॉर्मल फुट कैसा होता है, ऐसा गड्ढा बनता है। जैसे अगर मान लीजिए आप पानी में ऐसे अपना पैर को रखें और फिर कहीं नॉर्मल ऐसे फर्श पे रखिएगा, या किसी इंक पे पैर रखें और फिर फर्श में आप रखते हैं, तो आपका जो उसका आकृति बनेगा दोस्तों वो इस तरह का बनेगा। मतलब देखिए कि आपका बीच में गैप है, तो इस तरह का अगर आपका फुट रहता है, फुट का प्रिंट रहता है, तो समझिए कि आप नॉर्मल हैं, आपका समतल पर पैर नहीं है, मतलब आप सही हैं, मतलब आप मेडिकल टेस्ट में पास है। लेकिन अगर आपका इस तरह का समतल रहता है, अगर आप किसी इंक में पैर रखते हैं फिर फर्श में पैर रखते हैं और आपका इस तरह का आकृति बनता है, तो कहने का मतलब है कि आप मेडिकली अनफिट है। लेकिन फिर और एक बात फिर मैं बता दूं दोस्तों कि समतल पैर पर भी आपका मेडिकल का टेस्ट जितना भी हुआ था अभी का एग्जाम में, उस पर में विशेष जोड़ या विशेष रूप से इसको ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए अगर आपका समतल पैर है तो अभी आप ये सोच के भाग अगर नहीं लेना चाह रहे कि मेरा समतल पैर है, हम भाग लेंगे फिर लास्ट में अनफिट हो जाएंगे, तो ऐसा ना सोचे। हो सके कि आप फिट भी हो सकते हैं। ये मेडिकल बोर्ड जो बैठेगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी बिंदु दिया हुआ है आपका इसमें मेडिकल के लिए, उस पर मैं बारी बारी से जिक्र कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं स्पीच सिरा। स्पीच सिरा कुछ है नहीं दोस्तों, इसमें आपका सिरा अपना नस उस जो निकला हुआ रहता है पैर हाथ में, उससे संबंधित ये है।
तो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर भी विशेष झारखंड एग्ज़ाम के लिए विशेष चेक नहीं किया जाता है। आगे आपका है दोस्तों दृष्टि दोष, ये आपके लिए मेडिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ लिखा हुआ बोर्ड टाइप का, जो इस टाइप का बोर्ड भी हो सकता है, इस टाइप का भी बोर्ड हो सकता है, इस टाइप का भी बोर्ड हो सकता है। आपको एक बोर्ड लगा दिया जाता है मेडिकल बोर्ड द्वारा, इस तरह का बोर्ड एक जगह लगा दिया जाएगा और 15-20 फीट से की दूरी से आपको इसको पढ़ना होता है। एक नॉर्मल साइज में लिखा होता है। तो ये जो आपका है दोस्तों 6x6 का है, 6x9 का है, 6x12 का है, ये साइज़ दिया हुआ है। मतलब आप इसको उस डिस्टेंस से पढ़ पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका जो आई है 6x6 है, ठीक है। ये नीचे वाला जो है आपका 6x6 का है और उससे ऊपर का पढ़ सकते हैं तो आपका 6x9 है। तो ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों कि अभी इसमें क्लियरली आपका आई टेस्ट के लिए ये नहीं दिया है कि आपका आई जो होना चाहिए वो 6x6 ही होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर कहीं नहीं बोला है, इसलिए ज़्यादातर चांसेस है कि 6x9 तक अगर भी आपका है आई तो आपको इस पर सिलेक्ट हो जाइएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर थोड़ा बहुत किसी का थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब होता है तो थोड़ा सा पढ़ने में अगर आपको दिक्कत होगा तो ये सी वाला में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सी का इसमें पूछा जाता है कि सी का मुंह किस तरह खुला है। जैसे मान लीजिए अगर इसको पूछा कि सी का मुंह किस तरफ खुला है तो आपको बोलना है कि लेफ्ट साइड में खुला है। इसका मुंह किस तरफ खुला है तो इसको बोलना है कि ऊपर साइड खुला है। तो इस तरह से पूछा जाता है। तो ये जो आपका बोर्ड रहता है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है इसको देखने में, थोड़ा ज़्यादा गौर करना पड़ता है। तो ये तो आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। कम से कम आपका 6x9 है तो आपका आई बहुत ही अच्छा है इसके लिए, माने आप इजीली इस पर क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस। ये क्या है दोस्तों? कलर ब्लाइंडनेस। एक्चुअली में ये कलर ब्लाइंडनेस जो होता है दोस्तों ये आपका जेनेटिक भी होता है, ठीक है। जेनेटिक ज़्यादातर होता है कि पुरुषों को होने का चांसेस रहता है। अगर मान लीजिए कि पिताजी को है तो बेटा को होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें क्या होता है कि वर्ण इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण आंध्रता। क्या है वर्ण आंध्रता? ठीक है। इसमें क्या होता है सो उसको एक बार चर्चा कर लेते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति अक्सर लाल, हरे और नीले रंग में अंतर नहीं कर पाता। किस किस में? लाल, हरा और नीला रंग में अंतर को नहीं, मनुष्य में डिफरेंट नहीं कर पाता है, जिसको भी इस तरह का बीमारी होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है दोस्तों। कलर ब्लाइंडनेस को कलर विजन डिफिशियंसी के रूप में भी जाना जाता है। पहचान लक्षण, कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण अक्सर इतने हल्के होते हैं कि लोग उन्हें नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक डेमो के तौर पे यहाँ पे दे दिया हूँ कलर ब्लाइंडनेस का डेमो, कि आपको इसी तरह का दिया जाएगा। एक बुकलेट रहेगा जिसमें इस तरह का लिखा हुआ रहेगा, आपको बारी बारी से पढ़वाएगा कि आप इसको पढ़ पाते हैं कि नहीं। तो जिसको भी दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस रहेगा वो इसमें देखिए हल्का सा कुछ छिपा हुआ है, उसको पढ़ नहीं पाएगा। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 7, यहाँ क्या लिखा हुआ है 13, यहाँ क्या लिखा हुआ है 16, यहाँ देखिए 8, यहाँ 12, यहाँ 9। अगर जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस रहेगा दोस्तों तो वो शायद इसको नहीं पढ़ पाएगा। तो ये आपके लिए किसी भी मेडिकल टेस्ट के लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हैं तो आप सीधे तौर पे समझिए कि आप अनफिट हो सकते हैं। ये बहुत मायने रखता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग हियरिंग। हियरिंग भी आपका होगा दोस्तों। हियरिंग मतलब आपको सुनने की शक्ति की क्षमता का ये किया जाता है कि आपका हियरिंग कैसा है। लेकिन अभी तक जितना भी आपका मेरा जो अनुभव रहा है 2014 से या इधर जितना भी मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम आपका झारखंड पुलिस का बात करें, दरोगा का बात करें, जेल पुलिस का बात करें, जिसको कक्षपाल भी बोलते हैं, या फिर आप वनरक्षी का बात करें, कहीं भी हियरिंग का आपका टेस्ट अभी तक नहीं लिया गया है। तो यही मान के चलिए भले दिया हुआ है, हो सके आपका एक मेडिकल बोर्ड पे डिपेंड करेगा। कैसा रहा तो हियरिंग का टेस्ट हो भी सकता है और कैसा रहा तो हियरिंग का टेस्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका स्टैम्परिंग। स्टैम्परिंग इसमें आप लोग को देखना क्या है दोस्तों, इसका होता है हकलाना। इसका हिंदी क्या होता है? हकलाना, हकलाहट। जैसे कि कोई आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप तेज़ी से पढ़ रहे हैं तो आप बीच बीच में इस टाइप का अटकने लगते हैं, मतलब आप उसको आपका हकलाहट आता है। तो हकलाहट का भी आपका टेस्ट किया जाता है दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अभी पिछले में नहीं हुआ था, हो सके अभी का जो भी मेडिकल टेस्ट होगा उसमें भी ये हकलाहट का आपका चेक किया जा सकता है। तो कभी कभी हकलाहट का चेक दोस्तों आप लोगों को कोई भी चीज़ को जैसे
गिनती है 1 से 100 तक, उसको उल्टी गिनती करने के लिए भी बोल सकता है। उसमें अगर आपका हकलाहट रहेगा तो आप रुकने लगिएगा, या तो फिर कोई लिखा हुआ चीज़ दे देगा, आपको उसको पढ़ने बोलेगा लगातार। तो अगर आपका हकलाहट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो शायद आप इजली इसको पास कर लीजिएगा। फिर अगला है दोस्तों आपका वेरिकोसल्स। ये जो आपका होता है दोस्तों भी से होगा, बी यहाँ गलती से हो गया, वेरिकोसल्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये भी आपका वृषण जो आपका होता है, ठीक है, इसी से आपका संबंधित ये बीमारी है। इसमें देखिए ये जो नस वाला पार्ट है, इसको ये वाला सीरा वाला पार्ट, ये अगर आपका होता है वेरिकोसल्स, जो अगर आपको होगा, वेरिकोसल्स इसको बोला जाता है, अगर ये होता है आपको तो ये आपका पार्ट मोटा हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण भी आपका वृषण वाला एरिया में आपका दर्द सा रहता है। तो अगर ये भी आपको रहता है तो मेडिकली आप अनफिट हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम लोग बात करते हैं जो लड़कों में मेजर प्रॉब्लम है बोला जा सकता है, अगर ये भी रहता है तो आपको शायद मेडिकल में अनफिट होने का ज़्यादातर चांसेस है। इसमें क्या है दोस्तों, हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल में क्या होता है, आपका ये वृषण है ये दोस्तों, इसका साइज बड़ा हो जाता है, इसमें बराबर दर्द बना रहता है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें पानी सब भर जाता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसिल। तो इसमें आपका मेडिकल में क्या होता है दोस्तों कि आपको झारखंड में जितना भी मेडिकल होता है, झारखंड में अभी तक जितना भी एग्ज़ाम का मेडिकल हुआ है, उसमें आपको खड़ा करके पैंट उतारने बोला। आप मान लीजिए आपको यहाँ पे सीधे देखता है कि आपका हाइड्रोसिल है या नहीं है। लेकिन आर्मी का हाइड्रोसिल चेकिंग का ये में और आपका झारखंड में जितने भी मेडिकल टेस्ट है उसमें क्या अंतर है दोस्तों कि आर्मी में आपको इसको पकड़ के अच्छे से चेक भी किया जाता है वृषण को कि आपका हाइड्रोसिल है या नहीं। लेकिन आपको झारखंड का ज़्यादातर मेडिकल टेस्टों में आपको एक बार ऐसी पैंट उतरवा के आपको देखेगा कि वास्तव में बड़ा है या नहीं है, और उसमें लगता है कि आपका नॉर्मल साइज़ का है तो आपको सीधा समझ लेगा मेडिकल बोर्ड कि आपको हाइड्रोसिल नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों पाइल्स का। पाइल्स मतलब सीधे हम लोग बोल सकते हैं बवासीर। बवासीर आप लोग सुने होंगे दोस्तों। तो बवासीर में क्या होता है, जो हम लोग का गुदा पार्ट होता है जिससे हम लोग मल अपना त्याग करते हैं, ये आपका थोड़ा सा बाहर उभरा हुआ दिखाई देगा, जिसमें बराबर दर्द रहता है, किसी किसी को खून भी आता है। तो इस तरह का भी अगर आपका समस्या रहता है दोस्तों तो आप मेडिकल में अनफिट माने जा सकते हैं। लेकिन क्या है दोस्तों कि अभी मैं फिर से एक बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि जो भी अभी तक ऐसे मेरा अनुभव से जितना भी अभी 2014 के बाद जो भी एग्ज़ाम हुआ है, मैं अपने दोस्तों यारों से भी बाकी से भी सलाह विचार किया, सबके मेडिकल बोर्ड से बात किया, कहीं भी पाइल्स को लेकर स्पेशल चेकिंग नहीं किया गया है। केवल आपका वनरक्षी का जो मेडिकल था उसमें हुआ था, लेकिन फिर भी इसको मेजर प्रॉब्लम के तौर पर नहीं देखा गया, ठीक है। आगे है आपका मेंटल डिजीज़। ये तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों कि आप मेंटल डिजीज़ के शिकार हैं, मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली आप सही नहीं है, मेंटली अनफिट है, तो आप तो इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब रह गया आपका कुछ इसी में कुछ मेन पॉइंट है कि और कुछ बात दिया हुआ था कि अंगुलियों का अच्छे ढंग से ना मुड़ना, ठीक है दोस्तों। अंगुली सब अगर आपका कुछ अंगुली सब में प्रॉब्लम है, हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं मुड़ता उड़ता है, तो भी आपको अनफिट किया जा सकता है। रतौंधी ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी का प्रॉब्लम है तो भी आपको देगा। एनी कम्युनिकेबल फिजिकल प्रॉब्लम आपको है तो भी आपको इसके लिए अनफिट माना जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं जितना भी आप लोगों को बतलाया दोस्तों कि मेडिकल टेस्ट में आपका झारखंड पास सिपाही का परीक्षा के लिए जो भी मेडिकल है उसमें क्या क्या मेडिकल में लिया जाएगा, उसको मैं आज जिक्र किया दोस्तों। अब मैं आप लोगों को विशेष एक बात बतलाने वाला हूँ, आप ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे कि ये जो मेडिकल टेस्ट होगा दोस्तों, ये इस पर विशेष जो झारखंड में जो भी मेडिकल टेस्ट होगा उसमें विशेष आपका ध्यान दिया जाएगा आपका हाइड्रोसिल और आँख के टेस्ट में, ठीक है। बाकी जितना भी आप लोगों ने नोकनी, हियरिंग प्रॉब्लम, जो भी आप मेंटली प्रॉब्लम ये सब दिया, इस पर विशेष रूप से ध्यान या मेडिकल बोर्ड द्वारा विशेष रूप से चेकिंग अभी तक नहीं किया गया है, ना किया जाता है झारखंड में। अगर यही आपका सेंट्रल बोर्ड का अगर आपका मेडिकल टेस्ट रहता है जैसे आर्मी सब में, तो उसमें विशेष रूप से सभी चीज़ों को एक एक करके देखा जाता है, जबकि आपका झारखंड मेडिकल बोर्ड में इस तरह का नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को मेडिकल से रिलेटेड सारा समझ में आ गया होगा, या किसी तरह का क्वेरी होगा दोस्तों आप लोगों के पास तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। और
इतना ही आज का क्लास में आप लोगों को समझाते बतलाते हुए आज का क्लास ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जोहार।